हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी एफएम में आपका स्वागत है। चलिए अब अपनी स्टोरी को सुनते हैं। रिएक्टिव रिएक्शन। किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए सबसे पहले अपनी लाइफ के प्रति अवेयर होने की ज़रूरत होती है। अवेयर होने का सेंस है अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को टाइम देना, अपने सपने और लक्ष्यों के बारे में सीरियस होकर सोचना कि आप जो कर रहे हैं वो आपको कहाँ ले जा रहा है। क्या आप जो कर रहे हैं वही करना चाहते हैं? वही करना चाहते हैं तो आप उसमें कितने सक्सेसफुल हुए? आपके सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या है? अगर आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको इन सवालों का जवाब ऑनेस्टी के साथ देना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद को टाइम देते हुए अपनी लाइफ से जुड़े सवालों को लिख लेना चाहिए और उसके बारे में बार बार सोचना चाहिए। इससे आप अपनी लाइफ के प्रति सीरियस होने के साथ इन सवालों का जवाब भी ऑनेस्टी से दे पाएंगे। जब आप अपनी लाइफ और अपने सपनों से रिलेटेड सवालों के जवाब को तलाश कर लेंगे तो उसके बाद आपको रिएक्टिव रिस्पॉन्स से बचना होगा। रिएक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट करना। हम सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसी हैबिट होती है जिसे जनरल वे में देखने पर कोई प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हम सब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है। रिएक्टिव रिस्पॉन्स ही ऐसी हैबिट होती है। इस हैबिट के अनुसार हम किसी भी चीज़ पर बिना सोचे समझे रिएक्ट करते रहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, आप कोई काम कर रहे हैं, तब तक आपका फ़ोन बजने लगता है, आप फ़ोन को देखते हैं। आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं और ऐसे में इस फ़ोन कॉल को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन आप उस फ़ोन कॉल का जवाब देने लगते हैं और आप बातों में अपने काम को भूल जाते हैं। या आप कोई काम कर रहे हैं और आपकी फैमिली का कोई मेंबर किसी काम के लिए आपको याद दिलाता है। आपको वो काम याद भी है और आपने उस काम के लिए टाइम भी डिसाइड किया है, लेकिन जब आपका फैमिली मेंबर उस काम के बारे में बात करता है तो आपको लगता है कि भाई इस काम को पहले कर लेना चाहिए, और आप उस काम को पूरा करने के चक्कर में अपनी प्रायोरिटी को छोड़ देते हैं। या हो सकता है आपके फ्रेंड्स या आपके ऑफिस का कोई कॉलीग किसी काम के लिए आपको ब्लेम कर रहा है और आप बिना सोचे समझे उस पर रिएक्ट करते हैं। ऐसा करने से आपने जो प्रायोरिटी सेट की है उससे आप डाइवर्ट हो जाएंगे और आप खुद को ब्लेम करने लगेंगे कि मैं तो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपका सेल्फ बिलीफ कमज़ोर हो जाएगा और आपका अपने काम में इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और आप अपनी प्रायोरिटी को लेकर केयरलेस हो जाएंगे। इसलिए ब्रायन कहते हैं कि आपको रिएक्टिव रिस्पॉन्स या तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। इसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि किसी भी चीज़ पर रिएक्शन देने से पहले या किसी भी काम को करने से पहले रुक कर सोचना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं उसके लिए क्या ये टाइम सही है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या उसे करना अभी ज़रूरी है कि कुछ और करना चाहिए। आप जब ऐसा करेंगे तभी आप अपनी टाइम और लाइफ को अपनी कंट्रोल में कर पाएंगे। आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसमें आपका सिलेक्शन और आपका डिसीजन ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी डेली लाइफ में किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और किस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इस बात पर आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की सक्सेस डिपेंड करती है। आप अपनी सिलेक्शन और डिसीजन से ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, अपने काम के प्रति अपनी एबिलिटी को बढ़ाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाने के लिए एफर्ट करते हैं। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसी वजह से अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रेसिव बनाते हैं और टाइम मैनेजमेंट से ही आप अपनी पूरी कैपेसिटी और एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं और इसी से आप कंपटीशन और दूसरे चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हम सभी क्यों रिएक्टिव रिस्पॉन्स करते हैं, क्यों हम अपनी लाइफ के लिए सही चीज़ का सिलेक्शन नहीं कर पाते और सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसका जवाब है कि हमारे पास कोई अपना सॉलिड टारगेट या स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। लोग सुबह जगते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर उस जगह पर काम करते हैं जहाँ से लोगों को अर्निंग होती है। उसके बाद अपने घर के काम के लिए मार्केट जाते हैं या जो फैमिली मेंबर के रूप में उनका काम होता है वो सब करते हैं और उसे पूरा भी कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरा करने से आप सक्सेस अचीव कर लेंगे। सक्सेस को अचीव करने का मतलब है कि आप जो चाहते हैं उससे हासिल करना, वरना आप दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में लगे रहेंगे और आपको लगेगा कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। डेली की ज़रूरतों को पूरा करना और उसके लिए अर्न करना ही अगर आपकी लाइफ का टारगेट है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी लाइफ को समझने में भूल की है। अपनी लाइफ को समझने का सेंस ये है कि अपनी क्वालिटी, अपनी कैपेसिटी और अपनी एबिलिटी को समझना और उनके अनुसार एफर्ट करना। और इस चीज़ को दोस्तों आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने लिए एक क्लियर लक्ष्य को डिसाइड करेंगे। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लियर लक्ष्य डिसाइड करने के बारे में चर्चा करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। और हाँ, इसी तरह आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें।